नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम इस वीडियो में बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी के सचिवालय सहायक तृतीय परीक्षा के पीटी रिजल्ट को लेकर। आपको बता दें कि परीक्षा जो है वो 23-24 दिसंबर को 3 पालियों में आयोजित किया गया। प्रथम पाली का परीक्षा रद्द कर दिया गया क्योंकि परीक्षा के दौरान ही प्रश्न पत्र बाहर आ गए थे और इसकी पुनर्परीक्षा 5 मार्च को लिया गया। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि रिजल्ट कब इसका प्रकाशित होगा। देखा जाए तो अंतिम परीक्षा हुए भी जो कैंसिल हुआ था, पुनर्परीक्षा जो प्रथम पाली की हुई उसके खत्म हुए भी 2 महीना से ज़्यादा हो गए। आज 6 मई है और 5 मार्च को ये परीक्षा हुआ। तो ऐसे में छात्रों का ये प्रश्न है कि आयोग के द्वारा रिजल्ट आखिर कब घोषित किया जाएगा। अगर देखें हम तो परीक्षा में लगभग 9 लाख छात्रों ने अप्लाई किया था और 5-5.5 लाख के आसपास छात्रों के द्वारा इस परीक्षा में शामिल हुआ गया। और परीक्षा का देखें तो 2/3 जो भाग था वो दिसंबर में ही उसका परीक्षा पूरा हो गया और एक बचा हुआ परीक्षा 5 मार्च को हुआ। ऐसे में इतने समय हो गए, 6 महीना हो गए परीक्षा के, पुनर्परीक्षा के 2 महीना हो गए। रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा। कुछ दिन पहले ही प्रभात खबर पेपर में यह दिया हुआ था कि 30 अप्रैल तक सचिवालय सहायक के तृतीय परीक्षा का पीटी का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है, जिसका खंडन आयोग के द्वारा किया गया और एक नोटिस जारी करके कहा गया कि परीक्षा का रिजल्ट 30 अप्रैल के बारे में दावा किया जा रहा है। ये भ्रामक असत्य खबर है। हालांकि आयोग जो है वो इस गोपनीय कार्य में काफ़ी तेज़ी से लगा हुआ है, कार्य प्रगति पर है और बहुत जल्द रिजल्ट घोषित करने की प्रक्रिया चलेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग एक सुस्त, उनका कार्य करने का जो प्रणाली है वो धीमा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन छात्रों का ये कहना है कि बिहार में सरकार की प्रथम प्राथमिकता है बिहारी युवाओं को सरकारी नौकरी देना। ऐसे में सारे प्रयास किए जा रहे हैं यहाँ पर ताकि जल्द से जल्द परीक्षा हो, नोटिफिकेशन हो, जो परीक्षाएं हो चुकी है उनका रिजल्ट घोषित किया जाए और आगे की प्रक्रिया में लगा जाए। ऐसे में बिहार कर्मचारी चयन आयोग की सुस्ती क्यों बरकरार है, क्यों इनके द्वारा जल्द रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, जबकि समय सीमा भी लगभग देखा जाए तो एक तरह से पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि बीपीएससी में भी 2-3 लाख छात्र एग्जाम देते हैं उसके पीटी परीक्षा में। और जब पिछली बार पीसी हुआ था तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमने ओए मार्कशीट लगभग 1-1.25 महीना में ही चेक कर दिया और रिजल्ट भी देखा जाए तो 12 फरवरी को पीटी परीक्षा हुआ, 27 मार्च को रिजल्ट घोषित कर दिया गया, लगभग 1.5 महीना के अंदर में। जिसमें आपको बता दें कि छात्रों के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई थी, उन सभी पर विचार भी हुआ, उसके लिए अलग अलग डेट भी दिए गए और उसके बाद बावजूद भी 45 दिनों के अंदर में लगभग रिजल्ट घोषित कर दिया गया। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग इतनी देरी क्यों कर रहा है, ये छात्र हमसे पूछते हैं, कमेंट करते हैं वीडियो पर कि कब तक रिजल्ट आएगा, देरी क्यों हो रहा है। तो आपको बता दें कि लगभग 5-6 लाख छात्र परीक्षा में अपीयर हुए हैं और उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है और आयोग के द्वारा, बीएसएससी के द्वारा कोई भी सटीक जानकारी नहीं दी जाती है कि संभावित तिथि भी रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा। अगर हम बीएसएससी के कैलेंडर को देखें, पहली बार बीएसएससी के द्वारा पिछले साल सीजीएल 3 को लेकर ही कैलेंडर जारी किया गया। पिछले साल आपको याद होगा अप्रैल में फॉर्म आया था इसका और ये कहा गया था कैलेंडर में कि जून 2023 तक इस परीक्षा को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन के डेट डिसाइड करने में ही थोड़ा देरी हुआ। 26-27 नवंबर को एग्ज़ाम का डेट रखा गया था, उस तारीख को आयोग परीक्षा नहीं ले पाया। 23 और 24 दिसंबर को फिर परीक्षा की घोषणा की गई, परीक्षा हुआ लेकिन एक पाली में गड़बड़ी हो गई जिसके कारण उसकी पुनर्परीक्षा ली गई और 5 मार्च को वो पूरा हुआ। लेकिन इन सभी कार्यक्रमों के हुए समय बीत चुके हैं और अब छात्र जो हैं वो रिजल्ट के इंतजार में बैठे हुए हैं। आपको बताते चले कि सीजीएल 3 काफ़ी अच्छा परीक्षा माना जाता है। सचिवालय सहायक काफ़ी छात्र जो हैं इंटरेस्टेड रहते हैं इसमें नौकरी को लेकर, और जो ऑलरेडी जॉब में है, बैंकिंग में है या फिर सेंट्रल एसएससी में काम कर रहे हैं, देश के विभिन्न राज्यों में काम कर रहे हैं, वे सारे छात्र इस परीक्षा को देने के लिए बिहार आए थे, फिर अपने लौट गए हैं अपने कार्यस्थल पर। लेकिन उनका जो इंटरेस्ट है
उनका जो कहा जाए कि जो रिजल्ट को लेकर जो है उनकी बेचैनी बनी हुई है और वो लगातार इंतजार में है कि आखिर आयोग रिजल्ट कब घोषित करेगा। प्रभात खबर के द्वारा सूचना दी गई कि 30 अप्रैल तक होगा, तो छात्रों में एक उम्मीद बंधी, लेकिन अगले ही दिन बीएसएससी के द्वारा जो है उसका खंडन कर दिया गया। तो एक अनिश्चितता की स्थिति और असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा। और इस तरह भी देखिए, अगर हम बीएसएससी के द्वारा प्रथम इंटर सचिवालय सहायक, द्वितीय सचिवालय सहायक काफ़ी लंबा समय लगा, इसको देखते हुए भी छात्र इसलिए परेशान है कि क्या इस परीक्षा में भी 3-4-5 साल लगने वाले हैं, जबकि आयोग ने कैलेंडर पिछले साल घोषित करके ये बता दिया कि हम 1-1.25 साल में इस प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे, लेकिन वो मियाद भी अब पूरा होने को है। लेकिन अभी तक सिर्फ पीटी परीक्षा हुआ है, इसके बाद इसका मेंस होना है, उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है, काउंसलिंग होना है। तो छात्रों का यही कहना है कि आप रिजल्ट को लेकर कम से कम संभावित तिथि भी बता दें कि हाँ, आप मई में ही दीजिएगा या जून में दीजिएगा, जून के सप्ताह, द्वितीय सप्ताह, एक निश्चिंत कर दें आप कि हाँ, इस समय तक रिजल्ट आएगा। ये अनिश्चितता की स्थिति जो है वो उनको परेशान कर रही है। तो गुजारिश है आयोग से, बीएसएससी से, कि आपका काफ़ी अहम परीक्षा है, आपके आयोग के द्वारा लिया जाने वाला यह सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है, सबसे बड़ा परीक्षा है और छात्रों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है जो कि इस परीक्षा को दिए हुए हैं। तो उनका हित जो है इस परीक्षा से जुड़ा हुआ है, आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और वो इंतजार में है कि आयोग के द्वारा कब पीटी का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। खबरें ये भी पता चली, जो विभिन्न शिक्षक हैं उनके माध्यम से खबरें ये भी आई कि मई प्रथम सप्ताह में इसका रिजल्ट घोषित किया जा सकता है, 15 मई तक घोषित किया जा सकता है, तरह तरह की बातें आई। लेकिन अब छात्र जो हैं वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा, या तो घोषित किया जाए या फिर आयोग के द्वारा एक टेंटेटिव समय दिया जाए ताकि छात्रों की बेचैनी कम हो सके कि हाँ, इस समय तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो देखिए, आयोग जो है वो कब तक रिजल्ट घोषित करता है, समय सीमा एक तरह से देखा जाए तो लगभग पूरा हो चुका है। अब तक पीटी का रिजल्ट घोषित किया जाना चाहिए और हम आशा भी करते हैं कि मई में बीएसएससी सीजीएल 3 का रिजल्ट घोषित कर देना चाहिए पीटी का। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।